हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आज का आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्यों आपके डीएम निहायती बेवकूफ़ क्यों होते हैं। और अभी ये टॉपिक थोड़ा सा कुछ फेमिनाइन्स को मे बी अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि उन्हें ये थोड़ा ख़राब लगे इस तरह से डीएम को बेवकूफ़ बोलना। पर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिस वजह से हो सकता है कि शायद आपको फ़नी भी लगे और ख़राब भी लगे। देखिए, सबसे पहली बात कि आपका जो डीएम होता है वो बाकी लड़कियों के सामने तो बहुत शाइनिंग मार के फिरता है, घूमता है। उन्हें हमेशा ऐसे ट्रीट करता है जैसे मानो वही उनकी प्रिंसेस हो या वही उनकी फेमिनाइन हो, ठीक है। तो बट जब बात आपकी आती है तो आपको तो ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप तो उनकी प्रिंसेस हो ही नहीं, जबकि रियलिटी तो ये है कि आप उनकी फेमिनाइन हो। उनके लिए आप इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, पर इम्पोर्टेंट तो वो किसी और को देते हैं। तो ये उनका फर्स्ट पॉइंट है कि वो वाकई निहायती बेवकूफ़ है, क्योंकि वो पसंद किसी और को करते हैं। पसंद तो वो आपको करते हैं और अच्छी ट्रीटमेंट किसी और को देते हैं। तो ऑब्वियसली आप सोचिए, ये बेवकूफ़ी वाली ही बात है ना। और ऑब्वियसली इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ख़राब भी फील होता है। इवन कुछ तो मस्कुलिन लिटरली ऐसे होते हैं कि जिनको ये तक नहीं समझ में आता कि अपने फेमिनाइन के इमोशंस कैसे हैंडल करें। हाँ, ये बात सच है कि आपके जो मस्कुलिन होते हैं वो ओवर लॉजिकल होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा ओवर सेंसिटिव लड़कियों को देखकर इस तरह से बिहेव करते हैं। बट आप सोचिए, क्या एटलीस्ट कम से कम इतना तो समझ में आता है ना सामने वाले को कि हाँ, मानती हूँ कि ये पर्सन जो है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, पर ये क्यों हो रहा है उसका रीज़न फाइंड आउट करें। पर आपका डीएम सीधा आपसे दूर भागने लगता है आपकी इमोशंस को देख के, है ना। आपने बहुत बार इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा कि आपका इमोशनल बिहेवियर देख के आपका डीएम सीधा दूर भागने लगता है। आपको शांत करने की बजाय वो कुछ अजीब सा ही बर्ताव करना स्टार्ट करते हैं और आपको छोड़ के सीधा दूर भागने लग जाते हैं। तो ऐसा बिहेवियर तो आपको भी बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि आप तो तब चाह रहे होते हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ तो मेरा डीएम मुझे शांत करवाए या कुछ भी करके मुझे अच्छा फ़ील करवाए। पर ऐसा तो होता ही नहीं। एक्चुअली सच कहा जाए तो ऐसा तो सिर्फ फ़िल्मों में ही होता है, या आपने सिर्फ फ़िल्मों में ही देखा होगा कि हीरोइन बहुत इमोशनल होती है और वो हीरो आता है और उसे मनाने के लिए स्टार्ट करता है। पर रियल लाइफ में, हमारी जर्नी में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ अगर फेमिनाइन इमोशनल होती है तो डीएम सीधा दूर ही भाग जाता है। और वाकई ही ये बड़ा अजीब भी लगता है, क्योंकि फेमिनाइन खुद ही नहीं समझ पाती कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है उनके साथ। ओके, सो अभी थर्ड पॉइंट यहाँ पर और एक चीज़ होती है कि यहाँ पर देखिए, जो आपका मस्कुलिन होता है वो आपको पूरी जर्नी में रिस्पेक्ट तक नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर फेमिनाइन को सबसे पहले अगर कुछ चाहिए रहता है तो वो है रिस्पेक्ट। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप अगर किसी चीज़ से स्टार्ट होता है ना, तो वो क्वालिटीज़ अगर हम किसी सामने वाले पर्सन में सबसे पहले देखते हैं तो वो है हमारी रिस्पेक्ट, चाहे वो अननोन ही क्यों ना हो। रिस्पेक्ट हम हर किसी को देते हैं क्योंकि एक बहुत बेसिक सी चीज़ होती है। चाहे वो अननोन पर्सन भी हो तब भी हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं। पर आपका डीएम इतना बेवकूफ़ होता है कि वो आपसे प्यार तो करता है पर रिस्पेक्ट ही नहीं देना चाहता। अगर ऐसा कोई इंसान करेगा तो आप ही सोचो, क्या ये कहा जाएगा कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, या ये कहा जाएगा कि वो इंसान आपके लिए एफ़र्ट्स ले रहा है या वो आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी पचकानी हरकतें करके तो कोई भी लड़की उनसे इम्प्रेस होने से रही। फिर भी एक तरह से यहाँ पर आप भी बेवकूफ़ी कर देते हो, फिर भी आप अपने डीएम के लिए अट्रैक्टेड होते हो, तो आप ऐसे इंसान के साथ फिर भी रह लेते हो। और यहाँ पर अभी तीसरा फैक्ट कि यहाँ पर आपका जो डीएम होता है, अभी देखिए जो कार्मिक लोग होते हैं ना आपके आजू बाजू के, वो आपके ऊपर इम्प्रेस होते हैं, तो आपको पटाने के लिए वो तो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें बोलना, आपको मीठे मीठे शब्द यूज़ करना, आपको पाने के लिए वो हर वो कोशिश करते हैं
जो डीएम नहीं कर पाता। मतलब आपको पाने के लिए वो लोग आपसे इतनी मीठी-मीठी बातें करते हैं, इतनी शुगर कोटिंग बातें, इतनी मीठी-मीठी बातें, इतना प्यार भरा रिस्पॉन्स देते हैं, इतनी प्यार भरी चीज़ें करते हैं। स्टार्टिंग में तो हर कोई ऐसा ही करता है लड़कियों को पटाने के लिए। पर आपके डीएम को तो इतना भी नहीं समझ में आता कि उनको अपने फ़ेमिनाइन को पटाना कैसे है। कुछ-कुछ डीएम तो ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में ही इतना घटिया और गंदा बिहेव करते हैं कि उनकी फ़ेमिनाइन उनके इस बिहेवियर को देख के खुद ही डर जाती है। तो मतलब आपके डीएम इतने बेवकूफ़ होते हैं कि उनको ये तक नहीं समझ में आता कि अपने फेमिनाइन को अगर अच्छे से ट्रीट करना है तो कैसे करेंगे। मतलब लाइक रोमांटिक बात भी अगर कहा जाए ना, तो वो उस रोमांटिक चीज़ को भी रोमांस की तरह यूज़ नहीं करते। वो इस तरह से उसको बात का पतंगड़ बना देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जानबूझ के ओवर रिएक्ट करके ड्रामा करके बर्ताव करते हैं कि वो रोमांस भी बहुत टॉक्सिक लगने लगता है। तो ये आपके डीएम का और एक फैक्ट था जो वाक़ई बहुत बेवकूफ़ी भरा लगता है। पर सच्चाई तो ये होती है कि वो अपने अगर वो ऐसा बर्ताव करते हैं तो यानी कि इसका ये मतलब है कि वो अपने फ़ेमिनाइन की एनर्जी की वज़ह से ट्रिगर हो रहे हैं या मिरर हो रहे हैं। इसलिए वो इस तरह का बर्ताव दिखाते हैं एक्चुअली, जो स्टार्टिंग में फ़ेमिनाइन को नहीं समझ में आता। पर जर्नी में जैसे-जैसे अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, वैसे-वैसे आप उन चीज़ों को समझने लग जाते हो। अभी और एक चीज़, यहाँ पर आपका जो डीएम है, उसको आपके साथ ज़्यादा रोमांटिक होना चाहिए। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि वो आपको पसंद करता है अंदर से। पर जाता वो किसी और के साथ है, अपना रोमांस किसी और के साथ दिखाता है, अपनी रोमांटिक बातें किसी और के साथ करता है, कभी इस लड़की के साथ तो कभी उस लड़की के साथ। तो ये भी सभी एक बेवकूफ़ी वाले फैक्ट हैं। जो मतलब रिलेशनशिप बिल्ड आपके साथ करनी चाहिए थी उनको, वो किसी और के साथ ढूँढे जा रहे हैं। जबकि पसंद आपको करते हैं और पीछे किसी और के पड़े हैं। तो अभी लिटरली मतलब ये वाक़ई बहुत बेवकूफ़ी भरा लगता है। पर इसके पीछे भी आपको जर्नी का रीज़न पता होगा। यही कि वो अपना ईगो दिखाने के लिए इस तरह की पचकानी हरकतें करते हैं। क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता है कि लड़कियों को मेरे पीछे होना चाहिए, ना कि मुझे लड़कियों के पीछे होना चाहिए। ये भी उनका एक ईगो फैक्टर है। इसीलिए वो इस तरह की पचकानी हरकतें करते हैं और आपसे दूर भागने के लिए बाकी और लड़कियों के साथ मतलब रिलेशनशिप में जाते हैं। अभी कुछ-कुछ डीएम तो अपने फेमिनाइन के लिए इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं कि वो अपने फेमिनाइन के ही पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। मतलब थर्ड पार्टी में नहीं जाते, पर अपने फेमिनाइन को ही कंटिन्यूअसली चेज़ करते रहते हैं। अपने फेमिनाइन के इतने हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं कि उनकी फेमिनाइन ही उनसे तंग आ जाती हैं। वाक़ई कुछ-कुछ रिलेशनशिप में ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर मतलब ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फेमिनाइन कहीं उनसे दूर ना चली जाए। पर सच्चाई तो मतलब ये है कि ऑब्वियसली आप उनसे कभी दूर नहीं जाते, आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं। पर आपका डीएम इतनी बेवकूफ़ी करता है कि उनको ये अंदर से बात बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील होती है कि आप उनसे कहीं दूर ना जाएँ, मतलब एक डर की वजह से भी होता है वो। पर यहाँ पर आपके कार्मिक आपको इतना अच्छा ट्रीट करने, मतलब जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो आपको चाहते हैं, जो आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वो आपको मतलब मीठे-मीठे शब्द बोलकर इतना ऐसे घुमाते रहते हैं, आपको इतना अच्छा-अच्छा बढ़िया ट्रीटमेंट देने में लगे रहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। पर आपका डीएम क्या करता है, ये आपको खराब ट्रीटमेंट देता है और खुद ही डर पालता रहता है अपने अंदर कि कहीं मेरी फेमिनाइन मुझसे दूर ना चली जाए। अब आप ही सोचिए, अगर कोई लड़का इतना ख़राब ट्रीट करेगा, रिस्पेक्ट तक नहीं देगा, आपसे बदतमीज़ी से बात करेगा, आपको अच्छा ट्रीट नहीं करेगा, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, तो कौन सी लड़की ऐसे लड़के के साथ रहना पसंद करेगी जिसको इतना ख़राब ट्रीट किया जा रहा हो, वो भी स्टार्टिंग में ही। तो ऑब्वियसली कोई भी लड़की उस लड़के से दूर ही भागेगी। कौन सी लड़की को ऐसा लड़का पसंद होगा, वो भी अपने पूरा लाइफ के लिए, पूरे लाइफ पार्टनर बनाने वाले हम उस लड़के को, तो पूरे लाइफ टाइम के लिए हम ऐसे लड़के को भला क्यों पसंद करेंगे। तभी तो काफ़ी सारी फेमिनाइन बहुत डाउट करती है अपने रिलेशनशिप पर, क्या वाकई ही ये लड़का मेरा डीएम है। उन्हें ये डाउट इसी वजह से आता है क्योंकि उनका डीएम इतनी पचकानी और बेवकूफ़ी वाली हरकतें करता रहता है। हाँ, ये बात सच है कि ये उनकी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इस वजह से वो इस तरह का बर्ताव करते हैं। पर ये वाक़ई ही बहुत ही पचकानी और बेवकूफ़ी भरी हरकतें लगती है फेमिनाइन को। और यहाँ तक कि
मुझे भी वाक़ई ऐसा ही लगता है कि मतलब डीएम की बेवकूफ़ी भरी हरकतें इतनी घटिया तरीके से डिवाइन फेमिनाइन जो होती है, उन्हें इतनी घटिया तरीके से ख़राब फ़ील करवाती हैं कि उस इस वजह से उनके अंदर बाउंड्स क्रिएट हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट जाती हैं। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए रहता है बस अपने रिलेशनशिप में, उन्हें बस चाहिए रहता है प्यार, केयर, नर्चरिंग, काइंडनेस, वो जेंटलनेस, वो अपनापन जो एक रिलेशनशिप में होता है। पर आपका डिवाइन मस्कुलिन तो ठीक उससे उल्टा ही बिहेव करता है। इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलिन को पता ही नहीं है कि आपके साथ बर्ताव कैसा करना है। ये सारा जो ख़राब बर्ताव वो आपके साथ करते हैं ना, अपना स्ट्रिक्ट बिहेवियर दिखाना, आपको ख़राब ट्रीट करना, ये सब उनके ईगो की वजह से होता है। मतलब होते तो अंदर से जेंटल हैं, पर आपके सामने दिखाते तो ऐसा है कि मानो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और आप तो बहुत प्यारी सी, इनोसेंट सी, फेमिनाइन होते हो। पर इतना ख़राब, इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर किया जाता है, मानो जैसे वो आपके साथ कोई जंग लड़ने आए हों। वो शिवाजी महाराज की स्टोरी पता है आपको? वहाँ पर वो उनके जो मावले होते हैं, वो अपने चेस्ट पर ऐसे ढाल लेके और हाथ में तलवार लेके सामने वाला जो मतलब फाइटिंग वाला वार रहता है, फाइटिंग करने के लिए सामने वाले पर्सन पे ऐसे तलवार चलाते हैं, युद्ध लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कुछ अजीबो-गरीब टाइप का बर्ताव करते हैं। मानो जैसे आपसे कोई जंग ही लड़नी हो उन्हें। मानो जैसे आपसे वो कॉम्पिटिशन ही लगा रहे हों। उन्हें ये तक तो समझ में नहीं आता कि प्यार कैसे किया जाता है, प्यार दिखाया कैसे जाता है, प्यार एक्सप्रेस किए कैसे किया जाता है, इमोशंस किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और कौन-सी लड़कियाँ अगर इस तरह से अगर उन्हें डराया जाए, धमकाया जाए या फिर इस तरह से उनसे रूडली बिहेव किया जाए, उनको रिस्पेक्ट ना दी जाए, तो कौन-सी लड़कियाँ उनके साथ रहना पसंद करेगी? टेल मी। ऑब्वियसली कोई नहीं पसंद करेगी। उनकी जो कार्मिक है उनके साथ भी अगर वो वैसा ही बर्ताव करेंगे ना, तो वो भी डर के मारे भाग जाएगी। कोई भी लड़की अगर इस तरह के लड़के को देखेगी तो रिलेशनशिप तो छोड़ ही दीजिए, वो तो उससे दूर ही भागेगी हमेशा। उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करेगी। वो बेचारी डर के मारे तो सोचेगी कि पता नहीं ये किस तरह का इंसान है। इसको तो बात करने की तक तमीज़ नहीं है। इसको तो ये भी नहीं समझ में आता कि लड़कियों के साथ किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता है, किस तरह से बात की जाती है। ये वाक़ई बहुत बेवकूफ़ इंसान है। ऐसे फीलिंग ऑब्वियसली आपके माइंड में आई ही होगी और हमेशा जर्नी में आती भी है। और इनफैक्ट कुछ ना मतलब कभी-कभी तो कुछ फ़ेमिनाइन इतना सोचती है इस बारे में कि पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। ये किस तरह का पर्सन दिया है भगवान आपने मुझे। इनफैक्ट कुछ फ़ेमिनाइन तो ये भी बोलती है अंदर से, ये भी सोचती है अंदर से कि कितना बेवकूफ़ इंसान है ये। इसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। इसे तो ये भी नहीं समझ में आता कि प्यार कैसे करना होता है। इसे तो ये भी नहीं समझ में आता कि लड़कियों के साथ बात कैसे की जाती है। इसे तो ये भी नहीं समझ में आता कि लड़कियों को ट्रीट कैसे किया जाता है। इवन कुछ-कुछ लड़कियाँ तो भगवान से भी कंप्लेंट करती है कि पता नहीं भगवान किस तरह का बेवकूफ़ इंसान आपने मुझे दिया है। ऑब्वियसली ये इसीलिए ही होता है और ये बार-बार आपकी जर्नी पर डाउट करना कि ये मेरा डीएम है या नहीं, ये मेरा डीएम है या नहीं, कन्फ्यूजन में रहना आपके डीएम की इस बर्ताव की वजह से। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आपकी जर्नी का पार्ट हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि ये सारी चीज़ें आपके साथ इसीलिए हो रही है क्योंकि आपकी अवेकनिंग भी ज़रूरी है। आई नो आपका डीएम कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ी भरी पचकानी हरकतें करता है। इनफैक्ट उन्हें आपके साथ अगर जिस तरह का होना चाहिए अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, वो उस तरह के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर एक डिवाइन मस्कुलिन को अगर किस जिस तरह का मतलब होना चाहिए ना फेमिनाइन के साथ, तो वो है केयरिंग नेचर वाला, जेंटल, अपने फेमिनाइन को जेंटली ट्रीट करने वाला। क्योंकि लड़कियां तो हमेशा जेंटल ही होती हैं। इस तरह का कोई जंग लड़ने वाला बिहेवियर अगर लड़कियों के सामने करेंगे तो कोई भी लड़कियां भाग ही जाएगी ऑब्वियसली। अगर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो रिलेशनशिप कोई जंग तो नहीं है, हम कोई युद्ध लड़ने नहीं जा रहे वहाँ पे। रिलेशनशिप में प्यार ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर ही प्यार ही दिखाना पड़ता है। पर शायद आपकी मस्कुलिन को ऐसा लगता है कि मानो वो अपने फेमिनाइन के साथ जंग लड़ने जा रहे हैं। इसीलिए कभी-कभार तो मतलब इस तरह की पचकानी हरकतें कर देते हैं कि उनकी फेमिनाइन ही कभी-कभार उनके इस बिहेवियर से परेशान हो जाती है और रनर स्टेज में चली जाती है। मतलब उनसे दूर भागने लगती है।
ओके, तो ये सारी पचकानी बिहेवियर जो मस्कुलिन की है, टॉक्सिक बिहेवियर कह लो, बेवकूफ़ी भरी हरकतें कह लो, या फिर चाहे उनका ड्रामा कह लो, व्हाटएवर जो भी है, वह है तो वो आप ही के डीएम। और यूनिवर्स तो हमेशा उनकी तरफ आपको खींचता ही रहता है, भले ही चाहे वो कितने भी टॉक्सिक हो। यूनिवर्स आपको बताता रहता है कि कोई बात नहीं, आपका डीएम है ही अनअवेकनिंग, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। पर आप अपने आप को अवेकनिंग कर लो, आप अपने आप से प्यार करो, आप सेल्फ लव करो। कितने देर ऐसे ही उसके पीछे भागोगे, इसके पीछे भागोगे, मतलब लाइक कितने बार ऐसे रिलेशनशिप आप बदलते रहोगे, कितनी बार यही सारी चीज़ें चलेगी। उससे अच्छा है आप अपने आप पे ही ध्यान दे दो। आपके डीएम को जितनी बेवकूफ़ी करनी है करने दो, आपके डीएम को जिस भी तरह की पचकाने हरकतें करनी है करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क अगर तब पड़ता है आपके डीएम को, जब आप अवेकनिंग हो जाते हो, जब आप अपने आप में स्ट्रांग हो जाते हो और आपकी डीएम को ये लगने लगता है कि अब तो मेरी फेमिनाइन को मेरी ज़रूरत ही नहीं रही, मेरी फेमिनाइन ने शायद मूव ऑन कर लिया है, मेरी फेमिनाइन अब मुझसे दूर जा रही है। मतलब अभी ये भी एक अलग ही बेवकूफ़ी वाला फैक्ट है, क्योंकि जहाँ वो आपके मतलब जहाँ आप उनके पास होते हो, जब आप उनके पास थी, तब उन्होंने आपकी कोई वैल्यू नहीं दी, तब आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, तब आपकी कदर नहीं की। मतलब जब आप पास थे तो उतना प्यार देना चाहिए था, क्योंकि पास होने पर ही तो चांस होता है ना प्यार करने का। जब इंसान दूर जा रहा हो, हमसे दूर जा रहा है, या फिर मतलब हमसे अगर दूर हो रहा हो, तो क्या फ़ायदा, मतलब कितनी भी आप एफ़र्ट्स लगा लो, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि इंसान अगर वाक़ई ही नहीं चाहता कि आप उनसे दूर जाएँ, तो इस तरह का ख़राब बिहेवियर कोई दिखाता ही नहीं। फिर भी आपके मस्कुलिन बहुत ही अजीबो-गरीब बर्ताव करते हैं। जब पास होते हैं तब वैल्यू होती नहीं, और जब दूर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें केयर आने लगती है, बहुत ज़्यादा ही प्यार उमड़ पड़ता है। अचानक से उनका प्यार बहने लगता है, उनके इमोशंस बहने लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वाक़ई प्यार है, तो ये प्यार नहीं, ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है आपके डीएम का। तो आई होप आप इन सारी पचकानी भरी चीज़ों को समझ चुके होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बस इतना ही करना है, अपने नेटवर्क पे ध्यान देना है, गॉड से कनेक्ट होना है और अपने आप से ढेर सारा प्यार करना है, ताकि आपके मस्कुलिन को वाक़ई ही लगे कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप दूर जा रहे हो। आप जैसे ही अपनी एनर्जी रिटर्न बैक लेना स्टार्ट करते हो, आप अपने एनर्जी में हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो, और आपके डीएम को ऐसा लगता है कि अब आप उनकी मतलब आपकी एनर्जी उनको मिल नहीं रही है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, तभी वो आपके पास भागे-भागे चले आते हैं। तो इसी तरह से उन्हें ट्रीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनको आपकी कदर पता होनी चाहिए। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि आप उनके लिए वैल्यूएबल हो। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि आपको कैसे ट्रीट किया जाता है, उन्हें समझना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर आप ही को सब कुछ सिखाना पड़ रहा है। अभी कुछ फ़ेमिनाइन कहेगी कि ये कितना अजीब है, मतलब ऐसे कौन बताता है कि तुम हमारे साथ इस तरह का बिहेव करो, तुम हमारे साथ इस तरह से बात करो, तुम हमें इस तरह से ट्रीट करो। ऐसे तो कोई बच्चा है, मतलब बच्चे को जैसे सिखाते हैं ना हम स्कूल में एबीसीडी सिखाते हैं, तो उस टाइप की फीलिंग आ रही है ना? मतलब बच्चे को बोलते हैं कि देखो बच्चे, ऐसे ही सामने वाले से ना इस तरह से बात करते हैं। देखो बच्चे, जब घर में गेस्ट आते हैं ना तो इसी तरह से बैठते हैं। वैसे हमारा डीएम तो इतना बड़ा हो गया है, फिर भी उसको ये सारी बातें बतानी पड़ रही है कि लड़कियों के साथ कैसे बात करनी है, लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है, लड़कियों के साथ कैसे ट्रीट करना है, प्यार कैसे किया जाता है, इमोशंस कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं। इस बहुत कुछ पचकाना नहीं लग रहा आपको? पर एक्चुअली यही सच्चाई है। वाक़ई ही यहाँ पर आप इनर वर्क करके आपकी डीएम को ये सारी चीज़ें सिखा रहे होते हो एक्चुअल में। यहाँ पर आपका डीएम हील होके अपने अंदर अपनी एनर्जी क्लींस करके ये सारी चीज़ें समझता है, और तभी जाकर वो आपसे अच्छा बर्ताव कर पाता है। क्योंकि अगर आप अपनी हीलिंग नहीं करोगे ना, तो वो बार-बार मिरर होते रहेंगे और इसी तरह का टॉक्सिक बिहेवियर दिखाते रहेंगे। अभी इन चीज़ों के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी उनका ये बिहेवियर कब ठीक होगा, ये तो गॉड के ही हाथ में है। मतलब जैसे-जैसे आप हील करते हो उसी हिसाब से तो डिवाइन उनको भी हील करता है। तो अभी ये तो आप भगवान पे ही छोड़ दो, मतलब इस बात को तो आप सीधा सरेंडर ही कर दो गॉड पे। आपका नियम तो सुधरने से रहा, जब तक आप हीलिंग नहीं करोगे, इनर वर्क नहीं करोगे, तो आपको इसी तरह से बेवकूफ़ भी भरी हरकतें और पचकानी हरकतें झेलनी पड़ेगी तब तक। तब तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, बचा के रखो, ठीक है?
और डीएम के इस पचकाने और बेवकूफ़ी वाले बिहेवियर को ज़्यादा सीरियसली मत लो, अपने आप को ज़्यादा परेशान भी मत करो। ये सिर्फ़ आपके लेसन्स के लिए, आपको ग्रो करने के लिए है। आप अपने आप को बस आगे बढ़ाते जाओ और यहाँ पर ध्यान रखो कि अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि डीएम ये सारी जो पचकानी हरकतें करते हैं ना, अटेंशन लेना, बार-बार आपके लिए ऑब्सेशन रखना, बार-बार आपको इरिटेट करना या बार-बार कुछ इस तरह की बेवकूफ़ी भरी हरकतें करना, तो ये सारा एनर्जी के लिए ही ड्रामा चलता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों की आप केयर करो, एनर्जी प्रोटेक्ट करके रखो हमेशा और जितना हो सके उतना अपना ध्यान रखो। ओके, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा और हाँ, प्लीज़ इनर वर्क पे ही ध्यान दो, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि इसके अलावा तो वाक़ई कोई और उपाय नहीं है जर्नी में। हाँ, अगर आपके पास वाक़ई इसके अलावा भी कोई उपाय है ना, तो आप मुझे ज़रूर बता देना। मैं आपसे मतलब आपसे वो जो बेनिफिट वाला जो उपाय है, वो ज़रूर सुनना पसंद करूँगी। हो सकता है शायद मुझे भी काम आ जाए, क्योंकि पूरी जर्नी में अब तक तो मैंने नहीं देखा कि इनर वर्क के सिवा और भी कोई उपाय है। ओके, आई होप आज आज का ये सेशन आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।